Now third question is the mean and standard deviation of 6 observations are 8 and 4. अब यहाँ पे बेटा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, मीन इज इक्वल्स टू 8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 4. स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब हमारे पास क्या होता है, सिग्मा होता है. ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग को 4 गिवन है. इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, फाइंड द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑब्जर्वेशन. 6 ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास. Let the 6 observations be. Let the 6 observations be. कौन-कौन सी हो जाएंगी हमारे पास? x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6. ठीक है जी. अब मीन हम लोगों का यहाँ पे गिवन है 8. मीन हमारे पास क्या हो जाएगा? मीन का फार्मूला बेटा ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स. तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 डिवाइडेड बाय 6. अब इसकी वैल्यू हम लोगों को गिवन है 8. इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं समेशन xi डिवाइडेड बाय 6 वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to 6. i वेरीज फ्रॉम 1 to 6 मतलब है कि हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक वैल्यू पुट करनी है. अब हम लोगों को ये कहा गया है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज, अब जो नई ऑब्जर्वेशन है 3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5 एंड 3x6. अगर हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं तो हम लोगों से ये पूछा गया है कि नया मीन क्या होगा. It implies new mean. न्यू मीन को बेटा हम लोग कैपिटल X बार से डिनोट कर लेते हैं. जो ओल्ड मीन था उसको स्मॉल x बार से डिनोट किया था. न्यू मीन को कैपिटल X बार से हम लोग डिनोट कर लेते हैं. न्यू मीन विल बी इक्वल्स टू 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस 3x4 प्लस 3x5 प्लस 3x6 डिवाइडेड बाय 6. अब सारी की सारी टर्म्स में से हमारे पास 3 कॉमन निकलता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इट एम्प्लाइज x बार इज इक्वल्स टू 3 कॉमन निकालते हैं. अंदर बेटा जी आपके पास रह गया x1 प्लस x2 एंड सो ऑन x6 डिवाइडेड बाय 6. हमारे पास ये इस तरह से 6 बन जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में निकल चुकी है. इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी थी? 8 थी. यूजिंग 1 हम लोग लिख सकते हैं using 1 x bar is equals to 3 multiplied by 8 that is 24. तो न्यू मीन हमारे पास कितना हो जाएगा? 24. नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है. स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला इज समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन xi डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर. समेशन xi स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. दैट इज 4 is equals to sum of square of observations divided by n माइनस ये हमारे पास था मीन. मीन एक्चुअली हमारे पास कितना है? 8. ओरिजिनल मीन तो हम लोग यहाँ पे 8 वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो 4 प्लस 64 इज इक्वल्स टू, चेक कीजिएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन x6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6. इसको ऐड करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 68 या 68 is equals to summation xi square divided by 6 where i varies from 1 to 6. अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लेते हैं. ठीक है. अब इसके बाद हम लोगों को ये कहा गया है कि मीन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था. अब न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना है. तो अब यहाँ पे लिखते हैं if each observation is multiplied by 6. अगर हरेक मल्टीप्लाई बाय 3, अगर हरेक ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है देन व्हाट विल बी द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा यहाँ पे ऐसे लीजिए सिग्मा स्क्वायर लगाते हैं क्योंकि ये रेडियस का फार्मूला है. तो 4 का स्क्वायर और ये हमारे पास 80 आ जाएगा. करेक्शन कर लीजिएगा बेटा यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में अंडर रूट का साइन होता है. आई एम नॉट टेकिंग द अंडर रूट साइन. तो यहाँ पे मैं सीधा वेरिएंस लिख रहा हूँ. बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देते हैं हम लोग न्यू. अब न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन या न्यू वेरिएंस इसको हम लोग सिग्मा डैश से डिनोट कर लेते हैं. सिग्मा डैश का
स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेटा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे पास होता है xi स्क्वायर यानी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 3x2 स्क्वायर एंड सो ऑन 3x6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस समेशन xi ओवर n, ये क्या था मीन, लेकिन मीन वाज ओरिजिनल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ मीन भी हम लोग चेंज मीन लिखेंगे माइनस 3 टाइम समेशन 3 टाइम xi डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे। और मीन हम लोगों ने न्यू मीन कितना निकाला हुआ है 24 निकाला था, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग 24 पुट करेंगे, ठीक है जी। सो सिग्मा डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक बात और, अब यहाँ पे देखिए हर एक नाम में से मैं 3 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ मेरे पास न्यूमरेटर में बचता है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन x6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस, नाउ दिस इज 3। अब इसमें से भी अगर मैं 3 बाहर निकालूं तो 3 का स्क्वायर ही मेरे पास बाहर निकलेगा, समेशन xi डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर क्यों निकला है, क्योंकि बाहर हमारे पास अल्टीमेटली होल स्क्वायर वाली टर्म है, दैट इज व्हाई 3 का स्क्वायर कॉमन निकलेगा। तो अब इसको अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं, सिग्मा डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 2 आउट कॉमन निकल जाएगा, तो मेरे पास बचता क्या है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन x6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस समेशन xi डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। नाउ सी हियर, अगर अब दो चीजें हैं बेटा, एक तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर इसको मैं कैपिटल A डाल देता हूँ, या तो मैं इस इक्वेशन को यूज करके यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँ, या जो मैंने ये वैल्यू इक्वेशन नंबर स्क्वायर्स की निकाली हुई है इसमें वैल्यू पुट करके मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से होगा, दिस इज सिग्मा डैश का स्क्वायर। अगर मैं इक्वेशन 2 यूज करता हूँ तो देखिए समेशन xi स्क्वायर ओवर 6 की वैल्यू मेरे पास 80 आ रही है, तो आई विल राइट ऑन 9 into 80 माइनस दिस वाज मीन, और मीन कौन सा था ओरिजिनल मीन, तो ये हम लोग 4 लगा सकते हैं। सो सिग्मा डैश का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 into 76, इस तरह से भी हम लोग लगा सकते हैं। या अगर आप लोग इस तरह से नहीं लगाना चाहते तो चेक कीजिए, एक बार मैं दोबारा से चीज यूज करने जा रहा हूं, दिस वाज सिग्मा डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम, कैन आई से दैट सिग्मा स्क्वायर, ये सारी की सारी वैल्यू जो है सिग्मा स्क्वायर की है। अगर मैं इक्वेशन नंबर ए में इस तरह से लिखूं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर n माइनस मीन, तो चेक कीजिए वहां पे मेरे पास यही टर्म आ जाती है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, सिग्मा डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स सिग्मा स्क्वायर, इट इंप्लाइज सिग्मा डैश टू बी इक्वल टू 3 टाइम्स सिग्मा। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन, या डायरेक्टली यहां वैल्यू पुट करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर कम्स आउट टू बी 12। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स द ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन। x bar is given to us and standard deviation is given to variance is given to us। बेटा जी मीन हम लोगों को गिवन है कि x bar है, और वेरिएंस जो है वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर की फॉर्म में है। जनरल क्वेश्चन है, हमारे पास कोई प्रॉपर वैल्यूज नहीं है, एंड n ऑब्जर्वेशंस, लेट n ऑब्जर्वेशंस आर x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn, ठीक है जी। अब बात करते हैं मीन की, तो मीन का फार्मूला बेटा जी क्या होता है, मीन x बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n होता है हमारे पास, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाई विद सम कांस्टेंट a, इफ ईच ऑब्जर्वेशन is multiplied with a, multiplied by a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है हर एक ऑब्जर्वेशन, इट एम्प्लाइज न्यू मीन x बार कंसीडर कर लेते हैं, कैपिटल X बार, दिस इज इक्वल्स टू ax1 प्लस ax2 एंड सो ऑन axn डिवाइडेड बाय n। अब बेटा चेक कीजिए, x बार इज इक्वल्स टू a into x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn डिवाइडेड बाय n।
अब चेक कीजिए यहाँ x1 प्लस x2 एंड सो ऑन xn की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन थी, x बार गिवन थी, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग 1, तो कैपिटल X बार इज इक्वल्स टू a इंटू x बार, हेंस प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट प्रूव हो गया हमारे पास। ठीक है जी, इसको नोट कीजिए, फिर अगला करते हैं पार्ट हम लोग। नाउ वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है बेटा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन xi ओवर n का होल स्क्वायर। यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन xn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन xi डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 लगा सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, नोट कीजिए इसको। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड विद 8, ठीक है जी, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 8, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इट एम्प्लाइज सिग्मा डैश का स्क्वायर, जो न्यू वेरिएंस है उसको हम लोग सिग्मा डैश कंसीडर कर लेते हैं। सिग्मा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ax1 स्क्वायर प्लस ax2 स्क्वायर एंड सो ऑन axn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन axi डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। सिग्मा डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा a स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x2 स्क्वायर एंड सो ऑन a स्क्वायर xn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस, अब यहां से अगर a कॉमन निकालते हैं तो बाहर वाले स्क्वायर की वजह से यहां से a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, इट विल बी समेशन xi ओवर n का होल स्क्वायर। अब पहली टर्म्स में से भी a स्क्वायर कॉमन निकलता है, यहां से भी a स्क्वायर कॉमन निकलता है, तो थ्रू आउट a स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। सिग्मा डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो ऑन xn स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस समेशन डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन xi डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। और बेटा जी इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हैं, चेक कीजिए x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन xi ओवर n का होल स्क्वायर किसके बराबर था, सिग्मा स्क्वायर के बराबर था, तो यहां लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन को यूज करते हैं तो सिग्मा डैश का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है, a स्क्वायर इनटू सिग्मा स्क्वायर। और बेटा यही चीज इसमें हम लोगों ने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने प्रूव करना था कि मीन वाज इक्वल्स टू a टाइम ओरिजिनल मीन एंड वेरिएंस वाज इक्वल्स टू a स्क्वायर टाइम द ओरिजिनल वेरिएंस, तो यहां पे भी हम लोगों ने यही चीज प्रूव की है। ठीक है, नाउ इन द फिफ्थ क्वेश्चन the mean and standard deviation of 20 observations were found to be 10 and 2. Mean of 20 observations, 20 observation का mean है 10 and standard deviation is equals to 2. ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा गया later on rechecking it was found that an observation 8 was wrong, एक observation 8 wrong थी। What will be the new mean and standard deviation in the following cases? First one, if the wrong term is omitted, and second one if it is replaced by 12। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, we know that x bar is equal to x1 plus x2 and so on x20 divided by 20। मीन कितना था हमारे पास 10 is equals to summation xi लिख लेता हूं, I varies from 1 to 20 over 20, तो summation xi I varies from 1 to 20 हमारे पास क्या आ जाता है 200। ठीक है जी, इसके बाद हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मैं वेरिएंस कंसीडर करता हूँ फिलहाल, क्या होता है हमारे पास समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 या माइनस समेशन xi डिवाइडेड बाय 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है मीन, तो हम लोग ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 माइनस जो ये मीन था 10 का होल स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास समेशन xi स्क्वायर अगर निकालना चाहें
summation xi square where I varies from 1 to 20 is equals to standard deviation हमारे पास था 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस ऐसे करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर होल थिंग मल्टीप्लाई बाय 20। इसको जब हम लोग रीअरेंज करते हैं पहले ये मीन दूसरी साइड पे चला जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बाद में 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to 20 xi स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बेटा xi स्क्वायर लगाना है यहां is equals to 4 plus 100 104 multiply by 20 it will be equals to 2080। अब यहाँ पे मैंने अभी तक कोई कैलकुलेशन खास नहीं की, मैंने सिर्फ ये निकाला है एक तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा हमारे पास 200 हो जाएगा और उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज 2080। अभी तक मैंने सिर्फ ये निकाला, क्वेश्चन अभी सॉल्व करना शुरू नहीं किया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एक ऑब्जर्वेशन 8 जो है वो रॉन्ग थी, व्हाट विल बी द न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लोग उसको रॉन्ग टर्म को ओमिट कर देते हैं। नाउ फर्स्ट केस, केस 1, इफ रॉन्ग टर्म 8 इज ओमिटेड, अगर जो रॉन्ग टर्म 8 थी उसको हम लोग निकाल देते हैं तो x बार हमारे पास क्या हो जाएगा, चेक कीजिए बेटा जी, x बार हमारे पास हो जाएगा 200 minus 8 divided by 19। Why 19? Sum of all observation was 200, उसमें से रॉन्ग टर्म 8 ओमिट कर देनी है, वो 8 ओमिट कर दी। अब पहले ऑब्जर्वेशन 20 थी, अब की बार ऑब्जर्वेशन कितनी रह गई है हमारे पास 19 रह गई है। तो व्हाट विल बी द न्यू मीन, x bar is equals to 192 divided by 19, that is 10.1 approximately will be the new mean। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, क्योंकि उसने ये कहा था व्हाट विल बी द न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब बेटा देखना ध्यान से यहाँ पे, इट विल बी 2080 minus 64 divided by 19 minus 192 divided by 19 का होल स्क्वायर। अब बेटा ये क्या है, चेक कीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है समेशन xi स्क्वायर ओवर n। समेशन xi स्क्वायर वाज 2080, लेकिन जब रॉन्ग टर्म हमने ओमिट कर दी, रॉन्ग टर्म वाज 8, उसको ओमिट किया तो उसका स्क्वायर ओमिट होगा यहाँ से, और अगर रॉन्ग टर्म निकल गई तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी 19। अब अगर हम लोग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 19 ले रहे हैं, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू कर रहे हैं, तो यहाँ मीन भी एक्यूरेट वैल्यू वाला होना चाहिए, दैट इज 192/19। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर विल बी 2016 divided by 19 minus 192 divided by 19 का होल स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा जी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये सारी टर्म 2016 divided by 19 minus 192 divided by 19 का होल स्क्वायर। और बेटा जब हम लोग इसको सॉल्व करके एक्चुअल कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो इट्स आंसर विल कम आउट टू बी 1.997। तो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या आ जाता है 1.997 के आसपास आ जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा आप लोग। अब हमारे पास क्या आता है, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आता है जो उसमें लिखा हुआ है इफ द रॉन्ग टर्म इज रिप्लेस्ड बाय 12। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ रॉन्ग टर्म इज replaced by 12। अगर हम लोग रॉन्ग टर्म को 12 से रिप्लेस कर देते हैं तो x बार अब की बार कितना आएगा, चेक कीजिएगा, 200 जो ओरिजिनल सम था उसमें से रॉन्ग टर्म रिमूव कर दी, रिमूव करने के बाद रिप्लेस कर दिया 12 के साथ, और नंबर ऑफ टर्म अब की बार 20 की 20 ही रहेगी। ये चीज समझ लगी आप लोगों को, रॉन्ग टर्म को रिमूव कर दिया और उसको रिप्लेस कर दिया 12 के साथ, number of terms remains same, that is 20। तो अब हमारे पास x बार कितना आ जाता है, this is 204 divided by 20 और we can say that it is 10.2। तो न्यू मीन हमारे पास कितना आ जाता है 10.2 आ जाता है। अब बात करते हैं दोबारा स्टैंडर्ड वेरिएंस की, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर वाज xi स्क्वायर, सारी टर्म्स का स्क्वायर कितना था हमारे पास 2080 minus 64 plus 144 divided by 20। ये स्टेप समझ लगा आप लोगों को, सारी टर्म्स का स्क्वायर है, उसमें से रॉन्ग टर्म का स्क्वायर माइनस कर दिया और जो टर्म रिप्लेस किया उसका हम लोगों ने स्क्वायर ऐड कर दिया और नंबर ऑफ टर्म्स रिमेन द सेम।
अब क्योंकि यहाँ पे हमने करेक्शन किया है तो इधर जो मीन है उसके साथ भी हम लोगों ने यही करेक्शन करनी है, दैट इज 204/20 ही लिखना है। सो इट विल कम आउट टू बी 2080, इसमें 80 और कर लेते ऐड कर देते हैं, तो 2160 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 204 डिवाइडेड बाय 20 का होल स्क्वायर। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, और you can say that standard deviation whole square is equals to 108 divided by 1080 divided by 10 minus 102 divided by 10 का whole square। और जब हम लोग यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं बेटा, तो अब की बार स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी आ जाती है, इसके 10 के साथ किया तो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 108 माइनस 10.2 का स्क्वायर। 108 माइनस 10.2 का स्क्वायर कर देना हम लोगों ने, ठीक है। अब 108 माइनस 10.2 का स्क्वायर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर 1.99 ही आ जाता है। अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर 1.99 ही रह जाएगा।